आगे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सके, मतलब कि आपके अंदर इंट्यूटिव पावर जाग जाए। दूसरा कि कोई व्यक्ति दूसरे शहर में बैठा है, बिना किसी डिवाइस को यूज किए आप अपनी बात को उस तक पहुंचा सकें, मतलब कि टेलीपैथिक पावर आपके अंदर आ जाए, या आप किसी दूसरे व्यक्ति का माइंड रीड कर सकें, किसी होने वाले धोखे से अपने को बचा सकें, या आप कोई नया आविष्कार करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को, इन सब क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यकता है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करें और उसके बाद उसको मजबूत बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड आई चक्रा के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में आज्ञा चक्र भी कहते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जो आज्ञा चक्र है इसकी पोजीशन है 6ठे नंबर पर। इन सभी चक्रों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि इन चक्रों के थ्रू ही हम कॉस्मोस से एनर्जी को रिसीव करते हैं और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी डे टू डे लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए। जब हमारे इन चक्रास में कुछ इम्बैलेंस आ जाता है तो हमें इन्हीं सब लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम कैसे अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डिवाइन केयर की जो अरोमा कैंडल्स हैं, जिनको कि मैंने रेकी से चार्ज किया है, और ये हमारा डिवाइन केयर का होम प्रोडक्शन है। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ थर्ड आई चक्रा की कैंडल दिखा रही हूँ। ये कैंडल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बनाने के लिए। तो जब हम इस सारे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ मेन चीज़ों को डिस्कस करना होगा, जैसे कि इस चक्र की लोकेशन कहाँ है। तो थर्ड आई चक्र, जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, तीसरा नेत्र। हम सभी ने शिव भगवान की जब पिक्चर देखी होगी तो उसमें ध्यान किया होगा कि उनका एक तीसरा नेत्र दोनों भौं, आईब्राउज के सेंटर में बना होता है। तो हमारे थर्ड आई चक्रा की लोकेशन है हमारे इन आईब्राउज के सेंटर में, जहां फीमेल्स, लेडीज बिंदी लगाती हैं। हमारे कॉस्मोस की बहुत सारी क्वालिटीज हमारे इन चक्रास के साथ मिलती जुलती हैं, रिजेंबल करती हैं। जैसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग, वही 7 रंग इन 7 चक्रास के हैं। हमारे थर्ड आई का रंग है इंडिगो ब्लू, जो कलर नील का होता है, वो है हमारे थर्ड आई का कलर। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसी तरह से हमारे 7 चक्रा का एक एक दिन होता है। हमारे थर्ड आई चक्रा का दिन है मंडे, सोमवार का दिन, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी 7 होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म पत्री में। हालांकि 2 ग्रह और होते हैं एडिशनल, राहु केतु, लेकिन जो मेन है वो 7 होते हैं। ये 7 जो प्लैनेट हैं हमारे इन 7 चक्रास के होते हैं। हमारे थर्ड आई चक्रा का जो प्लैनेट है वो है मून, और जो दोनों राहु केतु हैं वो भी मून के साथ हमारे थर्ड आई चक्रा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों के बर्थ चार्ट में, उनकी कुंडली में मून और राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज चल रहे हैं जो कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करके अपने इन प्लैनेट्स को भी सेटल कर सकते हैं, उन्हें शांत कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रेंथफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ में। सरगम, जो कि हमारे संगीत में जिसका महत्व है, उसके 7 सुर होते हैं। थर्ड आई चक्र का सुर है धा। अब हर चक्र का एक एक एलिमेंट होता है। थर्ड आई चक्र का एलिमेंट तत्व है आकाश। हर चक्र किसी एक एंडोक्राइन ग्लैंड पर लोकेटेड होता है। हमारे शरीर में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, और जो हमारे 7 चक्र हैं एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड पर लोकेटेड हैं, और बहुत महत्व बढ़ जाता है उन चक्रास का इन एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से। हमारा जो थर्ड आई चक्रा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये हमारे पूरे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सबको मास्टर करती है, उन सबको गवर्न करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है
थर्ड आई चक्रा का हमारे जीवन में। हर चक्रा कुछ ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है, उनको गवर्न करता है। हमारा थर्ड आई चक्र जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी आईज, नोज, ईयर्स, इनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है हमारा थर्ड आई चक्र। हर चक्रा की एक फ्रेग्रेंस होती है, एक सुगंध होती है। हमारे थर्ड आई चक्रा की जो फ्रेग्रेंस है वो है जैस्मिन, जिसको कि हम चमेली भी कहते हैं। और हर चक्रा का एक बीज मंत्र होता है, मतलब कि जब हम उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसकी मदद से हम अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर चक्रा को। तो हमारे थर्ड आई चक्रा का बीज मंत्र है ओम, AUM। हम ओम का उच्चारण करके भी अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें थी, मैंने आपको एक एक लाइन में बता दी हैं। अब हम सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं, आज्ञा चक्र की कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे, और फिर जब इसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। जब हम थर्ड आई चक्र की विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे शरीर में थर्ड आई चक्र आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा का भंडार है हमारा थर्ड आई चक्र। जब आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होता है तो आपके अंदर एक नए लेवल की क्वालिटीज आ जाती हैं, जिनकी अभी हमने शुरू में बात की थी। टेलीपैथिक क्वालिटी, इंट्यूशनल प्रॉपर्टीज आनी, क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। जब किसी पर्सन का थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र बैलेंस्ड होता है तो उसके जो विचार होते हैं और जो उसके एक्शन होते हैं, जो वो काम करता है, वो बिल्कुल अलाइन होते हैं, और उसके अंदर एक इनर पीस होता है, अंदर से एक शांति होती है। आज्ञा चक्र हमारे दृष्टिकोण को स्पष्टता देता है। एक और क्वालिटी है हमारे आज्ञा चक्र में सेल्फ रिफ्लेक्शन की, आत्म प्रतिबिंब, कि हम अपनी गलतियों को देख के समझ सकते हैं कि उस पर्सन में एक आदत डेवलप हो जाती है कि वो अपने व्यवहार, अपने इमोशन, अपनी आदतों को नोटिस कर सकता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में हमने जो भी डिसीजन लिया, हमने जो भी एक्शन किया, तो हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ हमारी कमी रही, और जब नेक्स्ट टाइम हम उसी सिचुएशन में आ रहे हैं तो अपने डिसीजंस को हम बेटर करते हैं, मतलब कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। हमारा आज्ञा चक्र हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग से जुड़ा है। ये हमारी भावनाओं, इमोशंस से कुछ हद तक अलग है। जब हमारे अंदर भावनात्मक रूप से, इमोशनली उथल पुथल नहीं होती, तो जो हमारा पर्सपेक्ट है, हमारा दृष्टिकोण है, वो वाइड होता है। हमारी जो नॉलेज होती है वो डीपर होती है, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी एक हायर लेवल की होती है। तो हम टोटलिटी में ये कह सकते हैं कि थर्ड आई चक्र जो है हमारे दृष्टिकोण को एक स्पष्टता देता है। जब हमारे आज्ञा चक्र में इम्बैलेंस आने लगता है, कोई ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और साथ में साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल लेवल पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, तो जैसा हमने भी बात की थी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, उनकी हेल्थ को गवर्न करता है। तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी पर्सन को पार्किंसन की प्रॉब्लम हो गई है, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सब हमारे थर्ड आई चक्र से गवर्न हो रही हैं। किसी पर्सन को उसके आँख, नाक, कान से रिलेटेड, मतलब उसकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, कानों से सुनना कम हो रहा है, या उसकी स्मेल चली गई है, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी ही प्रॉब्लम्स हमारे थर्ड आई चक्र को बैलेंस करके हम ठीक कर सकते हैं। उस पर्सन को सरदर्द की समस्या, माइग्रेन, वर्टिगो, हर समय चक्कर आते रहना और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक हम थर्ड आई चक्र को बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं।
जिस पर्सन का थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है उसकी मेमोरी पावर, फोकसिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उस पर्सन में एक एबिलिटी होती है कि वो सच्चाई और भ्रम में एक डिफरेंशिएशन कर पाता है। उस पर्सन के अंदर आत्मज्ञान आता है। मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर उस पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी जिसका कि आज्ञा चक्र इम्बैलेंस है। सबसे पहली चीज़ आजकल बहुत देखने को मिलती है कि एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहने लगती है, इंसोम्निया, नींद ना आना, और अगर नींद आती है तो वो ड्रीम डिस्टर्ब्ड होती है, मतलब बहुत डरावने सपने आते हैं। उस पर्सन को इल्यूजन्स होने लगते हैं, मतलब कि एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है वो पर्सन, कोई डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं रहती। उस पर्सन को अपने गोल डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर वो गोल डिसाइड भी करता है तो वो बहुत छोटे लेवल के होते हैं उसकी एबिलिटी को देखते हुए। डे ड्रीमिंग, हर समय किसी एक ख्वाब में डूबे रहना, मतलब कि एफर्ट्स ना करना, हर समय किसी एक थॉट में डूबे रहना, जिसको कि हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। ये सारी समस्याएं उस पर्सन को आनी शुरू हो जाती हैं। उस पर्सन के अंदर कॉग्निटिव इम्बैलेंस आने लगता है, मतलब कि वो पर्सन कोई भी नई चीज़, जैसे कि हम कहें वो नई लैंग्वेज सीखना चाह रहा है तो उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं होती, ना तो वो कोई नई चीज़ सीख पाता है, ना उस पर फोकस कर पाता है। उसकी कंसंट्रेशन पावर, उसकी मेमोरी, डिसीजन मेकिंग पावर सभी बहुत वीक पड़ जाती हैं। वो पर्सन स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो दीन दुनिया, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, इतना ज़्यादा रूटेड होता है कि स्पिरिचुअली भी वो पर्सन बहुत वीक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने थर्ड आई चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला कि हम रेकी की हेल्प से अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी रेकी मास्टर की हेल्प ले सकते हैं, या आपको खुद रेकी आती है तो उसकी हेल्प से भी आप अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी अरोमा कैंडल्स हैं डिवाइन केयर की, रेकी चार्ज्ड हैं, इनको मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है, और ये हमारा डिवाइन केयर का होम प्रोडक्शन है, बिल्कुल सेफ है ये कैंडल। इनको आप कैसे यूज़ करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने के लिए? हमें सिर्फ इस कैंडल को अपने घर में, अपने रूम में लिट करना है, उसको जलाना है। तो 2 घंटे के लिए आप इस कैंडल को जलाइए और उसके आसपास के ही एरिया में आपको बैठना है, या वहीं पर आप कोई अपना काम करते रहिए। अगर आप बैठ के ध्यान लगाना चाह रहे हैं तो आप जो इसका बीज मंत्र मैंने आपको शुरू में बताया था, ओम का उच्चारण करना है। तो आप इसको जितना आपके पास समय है, 11 से लेके 108 बार, जितने आपके पास समय है उतनी देर बैठकर आप इसका उच्चारण करते रहिए। तो धीरे धीरे आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू भी हम अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। हम गहरे गहरे सांस लें और इस इंटेंशन के साथ कि मेरा थर्ड आई चक्र बैलेंस और हार्मोनियस हो गया है, तो भी हमारा चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। कुछ योगा पोजेस बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे कि बालासन, जिसको कि हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं, मयूरासन, गरुड़ासन, ये भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसकी हेल्प से भी हम अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और एक बहुत आसान सिंपल सा तरीका है कि हम नेचर में जाएं, प्रकृति के करीब रहें, कुछ समय प्रकृति में बिताएं और घास में नंगे पैर चलें, बेयर फुट, तो भी हमारे चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। चक्रा मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। इसकी मदद से हम अपने सातों चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये जो चक्रा मेडिटेशन की टेक्निक है, हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम चक्रा मेडिटेशन पर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, या मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। हमारा खान पान, हमारे फूड आइटम्स भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हैं। तो पर्पल ग्रेप्स, जो मार्केट में काले अंगूर मिलते हैं, या ब्लूबेरीज,
बैंगन जो कि पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल कैबेज, ये सारी चीज़ें आप जो भी पॉसिबल हैं अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो हमारा थर्ड आई चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ एफर्मेशंस, जिनको कि हम प्रेयर्स भी कह सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। एक एफर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले उसको इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। आई एम कनेक्टेड टू माई हायर पावर, कि मैं अपनी उच्च शक्ति के साथ कनेक्टेड हूँ या उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। तो जब मैंने आपको बताया था कि आप बीज मंत्र बोलिए या आप कैंडल को लिट करके ध्यान में बैठिए, तो आप ये एफर्मेशंस भी उस समय बार बार बोल सकते हैं, तो ये भी एक मंत्र का काम करने लगती हैं। जहाँ रूट चक्रा हमारे जीवन में सेफ्टी सिक्योरिटी लाता है, वहीं सैक्रल चक्रा हमारे जीवन में उमंग भर देता है। हमारा मणिपुर चक्रा हमें पावर देता है अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की। हार्ट चक्रा हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम भर देता है। थ्रोट चक्रा हमें हिम्मत, हमें एक पावर देता है अपनी सच्चाई को व्यक्त करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने की। वहीं थर्ड आई चक्रा हमें भ्रम की स्थिति से निकालकर वास्तविक जीवन में जीना सिखाता है। कुछ सुपर पावर्स हमारे अंदर लाता है, जैसे कि टेलीपैथिक और इंट्यूशनल पावर। तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपने इन चक्रास में एक अलाइनमेंट, एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखें कि जो एनर्जी है बहुत अच्छे से फ्लो हो हमारे इन चक्रास में, और एक बहुत अच्छा सा बैलेंस हमारे जीवन में आए। हमने 7 में से 6 चक्रास के बारे में बात कर ली है, और ये सारी ही वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं ये सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उन्हें वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। अब सिर्फ हमारा क्राउन चक्रा, जिसको कि हम सहस्त्रार्थ चक्रा कहते हैं, वो बच गया है। तो अपनी आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जितनी भी आज हमने बातें की, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग बना सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।